हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओडा। समस्त को स्वागत आज क्लास को। आज आम दशम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय प्रथम पाठर किसी बहुविकल्प प्रश्न आलोचना करवा। चैप्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड होती चैनल रो प्लेलिस्ट रे जाके सर्च करके देखि परिबो। आज केवल आम किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा। चैनल रे जदि नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट कर देबो, जहा द्वारा कि प्रत्येक दिन तुम मान जो वीडियोस गुड़िक आसार नोटिफिकेशन तुम पाक पहुँची जाए। आज आम कि एमती प्रश्न आलोचना करवा जो गुड़ाक कि प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन आसीथिला एगुड़ाक रिपीट भी होती ता सहित आउ किछि एमती प्रश्न जो गुड़ाक कि आसबार संभावना अच्छी से भाया किछि क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवा। प्रथम क्वेश्चन आमर अच्छी मनुष्य व्यवहार करुवा समस्त संबल केउठु मिलता है। एटा आमर 2021 मसीह आसला 21-22 बैच रो टर्म 1 एग्जाम टर्म 2 एग्जाम से चलता। तो टर्म 1 एग्जाम रे आसला आमर क्वेश्चन होची मनुष्य जो संबल गुड़िक व्यवहार करे सेटा वास्तव में कोठारु मिली थाए। तो ये देखिबो चारिटा ऑप्शन भितर लागिबो सब गुड़ाक ठीक, किंतु गोटे ही यार सठिक उत्तर अच्छी सांस्कृतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, अरण्य परिवेश और जैव परिवेश। ये ठीक उत्तरटा हम प्राकृतिक परिवेश। प्रश्न उठिबो कहीं कारण आम अरण्य संबल पाचे, जैव परिवेश आम संबल पाचे, ताहले केवल प्राकृतिक संबल कहीं प्राकृतिक परिवेश कहबार उद्देश्य होची जो अरण्य परिवेश और जैव परिवेश कहगला ए दुईटा जाक प्राकृतिक संबल ही आम भाग भाग कर से प्राकृतिक संबल होची यार सठिक उत्तर। तथा सांस्कृतिक संबल कौन या विषय में आम डिस्कशन करते। सांस्कृतिक संबल होची मनुष्य द्वारा सृष्टि संबल, जेमिति आमर सांस्कृतिक संगठन गुड़िक जेमती कि आमर शिक्षानुष्ठान होगला, शिल्प अनुष्ठान होगला बा अन्य कौन से राजनीतिक अनुष्ठान, ये सब गुड़ाक सांस्कृतिक परिवेश अंडर रे जाउछि। तापर द्वितीय प्रश्न देखिबो संबलर प्रकृति अनुसार केउटी अन्य तीनोटी ठारो भिन्न। प्रकृति अनुसार कह जायछि आमर जेतेबेले विभागीकरण करा जाउथला संबलर सेतेबेले डिटेल्स रे बुझेइथिली जे संबल को जेमती भाग भाग करा जाय सेतेबेले तार किछि दृष्टिकोणरू ताको भाग करा जाय। तो प्रकृति अनुसार जदि कहबा प्रकृति दृष्टिकोणरू ताको आमे किछि भाग रे विभक्त करथिले। तो गोटे अन्य ठारो केमिति भिन्न देछि ए भितर देखिबो क्वेश्चन गुडाको अर्थ लगाण, शिल्प, अर्थ संचालन एवं खनिज, ये चारिटा भितर कोटा अन्य मानक ठारू भिन्न अटे। देखिए अर्थ लगाण, शिल्प और अर्थ संचालन ये तीनटा जाक गोटे कैटेगरी रे रखा जाए। बाकी आंसर डी जहाँकि खनिज कह जाउछि ये गोटे प्रकृति मिलुथिबा उपादान। तो सेथिपई ऑप्शन डी हम अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। ए क्वेश्चनटा आसथिला हमर 2021-22 से एसे1 रे आसथिला हमर टर्म 1 एग्जाम रे। तापर आमर तृतीय प्रश्न होची केउटी पुनरुद्धार योग्य संबल नुहे। या भितरु काहाको पुनरुद्धार करा जाय परिबो नाही। एटा मध्ये हमर 21-22 बैच रे आसथिला एसे1 एग्जाम रे। तंबा, लुहा, कोयला एवं मृत्तिका या भितरु अन्य तीनोटी को पुनरुद्धार करा जाय परिबो, किंतु गोटे एमती अछि जाहाको कि पुनरुद्धार करा जाय परिबो नाही। किए सी तंबा, लुहा और मृत्तिका ये तीनटा जगह पुनरुद्धार करा जाय परिबो, किंतु कोयलार पुनरुद्धार करा जाय परिबो नाही। एहा एक सरंती संबल। चतुर्थ प्रश्न वितरण अनुसार केउ संबलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। बांटिबा दृष्टि को देखिबा जदि आमे वितरण अनुसार बा बांटिबा दृष्टि संबल गोटे अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अछि। देखिबा मृत्तिका, भूमि, वायु एवं जल या भितरु किए अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। भूमि सबु जगह उपस्थित, यहाँ टिके ट्रिकी क्वेश्चन लगे बट आसला आमर एसे1 रे 21-22 बैच रे। भूमिटा प्रत्येक जगह मिलूँ, वायु मिलूँ, जल मिलूँ, किंतु मृत्तिका को कहीं ये ठीक उत्तर कहगला कारण मृत्तिकाटा प्रत्येक स्थान में भिन्न भिन्न रकम होता है। तापर आमर आसला पंचम प्रश्न ज्ञान कौशल अभाव अव्यवहृत संबल को कौन कह जाए। प्रकृति एमती अनेक संबल अच्छी जो गुड़ाक कि प्रकृतिर गर्भरे अच्छी, किंतु ताकू आमे व्यवहार उपयोगी करि परिबा, किंतु वर्तमान जदि देखिबा ताहेले सेटा एबे हमर एतिकी ज्ञान कौशल एते डेवलप हेनी जो गुड़ाक माध्यम रे आमे सेही संबल को वास्तव में व्यवहार करि परिबा।
तो से ज्ञानकौशल अभाव से व्यवहार हो पार ना से संबलर ना कौन सांस्कृतिक संबल अविराम संबल संबल भंडार और गच्छित संबल ऑप्शन सी हम यार ठीक उत्तर संबल भंडार। तापर आसला आमर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 उपकूल ठारू समुद्र आड़ को प्राय केते किलोमीटर जलभाग जातीय संबल अंतर्गत यहाँ पढ़ी आम जातीय संबल अंतर्जातीय संबल से विषय पढ़ी जातीय संबल जहाँकि गोटे देशर निजस्व संबल एवं अंतर्जातीय संबल जहाँकि पृथ्वीर आम देखा गले सबुठारू सी माने जो आमर यूआईएन रही आमर यूनाइटेड नेशंस रही से अंडर रे रुहे सेमानंकर मालिकाना रही थाए से आम मिलित जातिसंघ जो कहे मिलित जातिसंघर मालिकाना से थाए। तो जहाँ जातीय संबल सेटा समुद्र उपकूल रे ठिया हेले समुद्र आड़ को केते किलोमीटर पर्यंत संबल को जातीय संबल रे अंतर्गत करा जायछि। 21 22 23 24 एठी किछि लिखा जाइनी एक्चुअली 12 नॉटिकल माइल जहाँकि 22 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल एटा गोटे तुमर बही रे देइथिबो 12 नॉटिकल माइल बा जहाँकि आम 22 किलोमीटर बोली कहि थाउ। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन नंबर 7 को जिबा केउ अंचल रे अधिक कृषि कार्य होई थाए एटा मध्ये आमर 2021 रे आस्थिला केउ अंचल रे अधिक कृषि कार्य होई थाए पार्वतीय भूमि मालभूमि गडाणिया भूमि एवं समतल भूमि एटा बहुत सहज प्रश्न। आमर पार्वतीय भूमिटा फसल पाई उपयोगी नहीं कहीं कारण पार्वतीय भूमि जो मृत्तिका रही से मृत्तिकाटा पतला जो थे कि जलधारण क्षमता बहुत कम थाए। मालभूमि अंचल जो थे कि अनेक खनिज पदार्थ लुकायित अवस्था अच्छी तथापि मालभूमि फसल एते भल हुए ना सबुठारु अधिक भल कौन हुए समतल भूमि समतल भूमिटा हूँ आमर कृषि कार्य सबुठारु भल भूमि किंतु अधिक कृषि कार्य कोठी होउची बोली कहले आमर उत्तर हम मालभूमि अंचल रे भल कृषि कार्य होई थाए बट न समतल भूमिटा आमर ठीक उत्तर हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिबो लोहित मृत्तिका सृष्टि पाई केउ उपादानटी मुख्यतः दायी लोहित मृत्तिका सृष्टि पाई केउ उपादानटी मुख्यतः दायी ये भी आमर 2021 मसीह आसथिला लौह पोटास फॉस्फेट आउ मैग्नेशियम ए चारिटा भितरु लोहित मृत्तिका सृष्टि पाई केउ उपादान मुख्यतः दायी प्रश्न थिले आमर उत्तर हम लौह जेहेतु लुहार रंगरु मृत्तिकार रंग लोहित वर्ण होता है। निम्नोक्त मध्यरु केउटी अपूरणीय संबल अंतर्गत यहाँ मध्य 2022 बैच एस1 रे आसथिला 22-23 बैच चारिटा ऑप्शन देछि वायु खनिज पदार्थ ज्वार शक्ति और सौर शक्ति या भितरु कोटा अपूरणीय संबल पूरणीय संबल जे कि निजको निजे भरणा करिथाय अपूरणीय संबल जहा कि पूर्ण करा जाय परिबो नाही। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर वायु निजे तो पूरण हो ज्वार शक्ति भी पूरण हम सौर शक्ति भी पूरण हो किंतु खनिज पदार्थर पूरण करा जाय परिबो नाही एहा होछि एक अपूरणीय संबलर अंतर्गत। तापर हमर आसिला 10 नंबर क्वेश्चन केउटी संबल संरक्षण मुख्य उपाय अटे एटा मध्ये हमर 2022 मसिया रे आस्थिला एस1 रे केउटी संबल संरक्षणर मुख्य उपाय नुहे संबल व्यवहार रे ह्रास संबलर पुनः चक्रीकरण संबलर पुनः व्यवहार आ संबल योजना ए चारिटा भितरु कोटा संबल संरक्षणर मुख्य उपाय नुहे बोली पचारि देखो संबल व्यवहार रे ह्रास ठीक अच्छे संबलर व्यवहार रे आमे किछि ह्रास करदबा संबल पुनः चक्रीकरण करबा जा माध्यम आमे संरक्षण करि परिबा संबलर पुनः व्यवहार ताको पुणी थरे व्यवहार करबा संबल योजना आमको चारटा जगह ऑप्शन ठीक ही भलिया लागुची बट आमे ऑप्शन ए को टिक करबा काहे ना संबल व्यवहार रे ह्रास तो ठीक अछि किंतु बाकी जो तीनटा उपाय कहा गला ए तीनटा संबल संरक्षण रो मुख्य उपाय गुडी को भितर गोटे गोटे। तापर क्वेश्चन नंबर 11 जिबा भारत महासागर रो डेस अंचल रु भारत मैंगानीज पिंड उत्तोलन करिवार अधिकार पाइछि भारत महासागर रो को अंचल रु भारत मैंगानीज पिंड उत्तोलन करिवार अधिकार पाइछि एमिति को अंचल अछि भारत महासागर रो जो थिरु कि जो अंचल रु कि मैंगानीज पिंड उत्तोलन करिवा पई भारत को अनुमति दिया जाइछि जेडईई अंचल
EEZ ଅଞ୍ଚଳ, EZE ଅଞ୍ଚଳ, ZZE ଅଞ୍ଚଳ, EEZ ଅଞ୍ଚଳ। क्वेश्चन नंबर 12 ଯିବା। ସମ୍ବଳର କେତୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ଭିତରେ କେତୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମ ବହିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି ଏବଂ 5ଟି। ऑप्शन सी हब यार ठीक उत्तर 4टी। व्यवहार उपयोगी संबल को डैश कहुए? जो संबल को व्यवहार उपयोगी बा जो व्यवहार करा जाय परिबो ताको कोन कहुए? जैव संबल, अजैव संबल, गच्छित संबल एवं विकसित संबल। आमे जहा को व्यवहार करूचे ताको कहा जाय विकसित संबल, जहा ऑलरेडी विकसित हो सारी एवं आमर व्यवहार रे लागि सारलानी। तापरे प्रश्न नंबर 14 देखिबा। परिवेश रे रहिथिबा जीवन विहीन वस्तु डैश संबलर अंतर्गत? जो संबल गुड़िक जो वस्तु गुड़िक जीवन नाही सेमानंकु कोन कहा जाय? पुरणीय संबल, अजैव संबल, सांस्कृतिक संबल एवं सरंती संबल। 4टी ऑप्शन भितर हमर ठीक उत्तर हबो ऑप्शन बी अजैव संबल, जहार जीवन नाही ताहाकु कहा जाय अजैव। सहज। तापर 15 नंबर क्वेश्चन। कौनसी देशर अर्थनैतिक और सामाजिक प्रगति डैश संबल उपरे निर्भर करे? मानव, अविराम, प्राकृतिक एवं नवीकरण योग्य। गोटे देशर अर्थनैतिक प्रगति, सामाजिक प्रगति सबु गुड़ाक कौ संबल उपरे निर्भर करे? अविराम संबल, प्राकृतिक संबल, नवीकरण योग्य संबल प्रत्येक देश रे अछि। देखिबा को गले मानव संबल उपरे निर्भर करे। जो देशर मानव जेते उन्नततर से देशर अर्थनैतिक एवं सामाजिक प्रगति सेते अधिका हेते। क्वेश्चन नंबर 16 जिबा। उपकूल ठारू समुद्र आड़कू दूरता मापिबा पई डैश एकक व्यवहार करा जाय? हादम, नॉटिकल माइल, माइल आउ मीटर। इजी क्वेश्चन। मो टिके पूर्वर कहतली 12 नॉटिकल माइल बोली कहतली। ता माने हमर उपकूलवर्ती अंचल रे समुद्र आड़कू दूरता मापिबा पई नॉटिकल माइल वर्डटा यूज करा जाय। एहा एक परिमापक। प्रश्न नंबर 17। परिवेश रे थिबा समस्त प्राणी और उद्भिद जगत को डैश संबल कहा जाय? आम परिवेश रे जेते प्राणी अछंती एवं उद्भिद अछंती समस्त को कोन कहा जाय? व्यक्तिगत, जैव, सुलभ एवं स्थानीय। समस्त प्राणी और उद्भिद जैव संबलर अंतर्गत। एठी पुणी थर गोटे प्रश्न आसिला। 12 नॉटिकल माइल डैश किलोमीटर अटे? 12 नॉटिकल माइल अर्थ से केते किलोमीटर को 12 नॉटिकल माइल बोली कहा जाए? 22.2 किलोमीटर, 20.3 किलोमीटर, 21.2 किलोमीटर तथा 33.3 किलोमीटर। ऑप्शन ए हम ठीक उत्तर 22.2 किलोमीटर। उपकूल ठारू समुद्र आड़कू डैश दूरता पर्यंत जातीय संबलर अंतर्गत? पुणी थरे एटा रिपीट है क्वेश्चन। 18 नॉटिकल माइल, 11 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12.2 नॉटिकल माइल। एठी ऑप्शन बुले की पके दे पारे जेमती 12.2 नॉटिकल माइल हैला। सपोज सेटा को 22.2 नॉटिकल माइल लिखि देथिबो। सेठी तमे कोन करबो? 22.2 किलोमीटर पडिच तमे कोन करबो? एटा को ठीक बोली मार देबो। प्रथमे देखिबो किलोमीटर रे लिखा आइछि जे ना नॉटिकल माइल हिसाब लिखा जाइछि। तो एटा हमर 12 नॉटिकल माइल रो ठीक उत्तर हबो। संबल योजना डैश गोटी प्रक्रिया उपरे निर्भर करे? संबल योजना केतोटी प्रक्रिया उपरे निर्भर करे? 3, 4, 5 आउ 6। कोन हबो यार ठीक उत्तर? 5 गोटी प्रक्रिया उपरे निर्भर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डैश मसीहारे विश्व जलवायु संबंधी बैठक रियो डी जेनेरियो ठारे अनुष्ठित होइथिला? रियो डी जेनेरियो समिट को मसीहारे होइथिला जहा कि विश्व जलवायु संबंध रे होइथिला? एटा हमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन एटा रिपीट होइथाय। रियो डी जेनेरियो बैठक विश्व जलवायु संबंधी बैठक होइथिला एटा को मसीहारे होइथिला? 1992। ऑप्शन बी। डैश आधार रे
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ନା କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କହିଲେ ତାମାନେ ସେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କୋଉ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ବଣ୍ଟନ ଆଧାରରେ, ବିକାଶ ସ୍ତର ଆଧାରରେ, ଭରଣା ଆଧାରରେ ତଥା ମାଲିକାନା ଆଧାରରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହବ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର, ମାଲିକାନା ଆଧାରରେ। ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ତାମାନେ ତାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପତ୍ତି ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ରଖାଯାଇଛି ବା ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଲିକାନା ସେଠି ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମାଲିକାନା କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ? ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି ବା ଆମର ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପାର୍କ ହେଲା, ସିନେମା ହଲ୍ ହେଲା, ଥିଏଟର୍ସ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡେସ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ଅଟେ? ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ସମ୍ବଳ। ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ଅଟେ? ସମ୍ବଳ। ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତଦାନ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଗଲା। ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ହେବ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଡେସ୍ଟି ଭିନ୍ନ, ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କୂପ, କେନାଲ ଆଉ ଗୋଚର ଭୂମି। क्वेश्चन ଦେଇଛି ଦେଖ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କୂପ, କେନାଲ ଆଉ ଗୋଚର ଭୂମି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ क्वेश्चन ଏମିତି ଆସିଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପତ୍ତି। କୂପ, କେନାଲ ଆଉ ଗୋଚର ଭୂମି, କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଗୋଚର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଣ୍ଡରରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଆମର କୂପ। ଯଦି ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ, ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୂପ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ, ତ ଏଇଟାକୁ ଭିନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ। ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେନାଲଟାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କୂପ ହିଁ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳ ଡେସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଗଚ୍ଛିତ, ସରନ୍ତି, ବିକଶିତ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଯାହାକି ଏକ ଶବ୍ଦର ସେ ସଂଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍। ତେବେ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା କାହାର? ନବୀକରଣର, ସମ୍ବଳର, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନା ଉପଯୋଗିତାର? ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା, ତ ଏଇଠି ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମର, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଖିଥିବ। ବହିରେ ତମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଥିଲା, ମଝିରେ ମାନବ ଥିଲା ନା ନାଇଁ, ମନେ ଅଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅନ୍ତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କଳ୍ପନା କରିବା ଏଇଠି ଅସମ୍ଭବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ।
एई जो चारिटा जिनस कहगला मनुष्य प्रकृति अनुष्ठान और प्रद्योग एमानकर जो अंतर्निर्भरशीलता द्वारा कौन सृष्टि होता है भौतिक परिवेश प्राकृतिक परिवेश कृत्रिम परिवेश आनुष्ठानिक परिवेश कौन हम यार ठीक उत्तर प्राकृतिक परिवेश जो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आसछि उत्पादन बंटन व्यवहार और क्षय प्रभृति समस्त प्रक्रिया द्वारा मनुष्य द्वारा ही समाहित होतिबारु मनुष्य को डेस कहा जाए एठी ठीक उत्तर कौन हम मानव संबल हम कारण उत्पादन बंटन व्यवहार क्षय सब गुड़ाक मनुष्य द्वारा ही समाहित है बही देछि मनीष ही होछि संबलर सृष्टिकर्ता संबलर उपभोक्ता एवं संबलर क्षयकारी कारक मध्य मनुष्य से कहगला मानव संबल ठीक सेमिति उत्पादन किए कला मनीष उत्पादन कला प्रकृति रे अच्छी नो डाउट किंतु ताकू उत्पादन कला मनीष व्यवहार उपयोगी करेला निजे व्यवहार कला और व्यवहार हैला परे सरीला मध्य तारी जोगु तो सेठी कहगला उत्पादन बंटन व्यवहार क्षय ए सबु काम मनीष द्वारा ही होची आ सेथि पई मनीष को कहा जाए मानव संबल तापर हमर आछि क्वेश्चन नंबर 30 प्राकृतिक परिवेश रे अव्यवहृत अवस्था रे पड़ी रहिथिबा संबल को संधान करी विभिन्न कार्य रे विनियोग कले डेस वृद्धि पाए आम प्रकृति रे एमिति अनेक संबल अछि जहा कि अव्यवहृत अवस्था रे पड़ी छि किंतु ताको संधान करिबा ताको विभिन्न कार्य रे विनियोग करिबा ता द्वारा कोन वृद्धि पाए यथोचित व्यवहार वृद्धि पाए संबलर चाहिदा वृद्धि पाए संबलर वितरण वृद्धि पाए ना संबलर उपयोगिता वृद्धि पाए कौन हम संबलर उपयोगिता वृद्धि पाइला कारण जेतेबेले पर्यंत प्रकृति रे से सेमती पड़ी रही ताको आमे संबल कहबानी बही क्लियरली मेंशन है जेतेबेले से मनुष्यर व्यवहार उपयोगी हो गला विकसित हैला तेबे जाके आमे ताको संबल बोली कहले तो जेतेबेले गोटे संबल प्रकृति रो मिलिला तार अनुसंधान करा गला ताको काम रे लगा गला ताहेले ही तार संबलर उपयोगिताटा वास्तव रे बढ़िबा को आरंभ होला तापर हमरो क्वेश्चन नंबर 31 देछि प्रकृति रे थिबा जेउ पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव उपकृत होता है सेगुडी को डैश कहा जाए एटा भी गोटे बहुत इजी क्वेश्चन एटा प्रकृति रे जो पदार्थ गुडी को पड़ी रही जो शक्ति गुडी को रही ताकू मनीष किसी जगह प्रत्यक्ष भाव में किसी जगह परोक्ष भाव में ताकू व्यवहार करिथा और ता द्वारा उपकृत होता है सेगुड़ा को कौन कहा जाए जैव संबल प्राकृतिक संबल निर्जीव संबल एवं क्षयशील संबल ठीक उत्तर हम कौन प्राकृतिक संबल नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य निजर दक्षता ज्ञान कौशल माध्यम प्राकृतिक संबल को रूपांतरण द्वारा रूपांतर कराई व्यवहार उपयोगी करुथिबा संबल को डेस कहा जाए मनुष्य कौन करुच्ची प्रकृति गर्भर जो संबल पड़ी रही ताकू निजर दक्षता निजर ज्ञान कौशल उपयोग करिकी ताकू व्यवहार उपयोगी करेला तेबे जाइकी सेटाको आमे संबल बोली कहले तो एठी को संबल कथा कह जाउची मनुष्य जोठी निजर दक्षता ज्ञान कौशल माध्यम प्राकृतिक संबल रूपांतरण कला तार परिवर्तन करिकी ताको व्यवहार उपयोगी कला ता माने ताको की संबल बोली कह जिवो कि संबल कह जिवो ताको कह जिवो सांस्कृतिक संबल नेक्स्ट क्वेश्चन जैवमंडल अंतर्गत समस्त सजीव संबल गुडी को डेस कह जाए जेति कि सजीव संबल ताको कोन कह जिवो इजी क्वेश्चन सजीव को निर्जीव कह जीवनी अक्षय कह जीवनी क्षयशील कह जीवनी ताको कोन कह जिवो जैव संबल ऑप्शन सी हबो ठीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जीव बा अजैव श्रेणी का संबल को डेस कह जाए ऑपोजिट जहा को जैव संबल कहले ता देरे जीवन अछि जहार जीवन नाही निर्जीव अजैव ताको कोन कहले अजैव संबल नेक्स्ट क्वेश्चन जेउ संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए नाही से गुडी को डैश कह जाए असरंती बा अक्षय संबल क्षयशील संबल अपूरणीय संबल एवं जैव संबल जो संबल की मनुष्यर व्यवहार करने द्वारा बारंबार व्यवहार करने द्वारा क्षय हुए नाही निशेष हुए नाही ताको कौन कह जाए असरंती बा अक्षय संबल नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास किंबा शेष हो जावार आशंका थाए ताको डेस कह जाए मनीष जदि संबल को अरे अपोजिट हम यहाँ
ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଟା ସରିଗଲା ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯୋଉଟା ସରେନି ତାକୁ ଅସରନ୍ତି କହିଲେ, ଯାହା ସରିଗଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଅପସନ୍ ବି ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରୁ ମିଳିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସୌରଶକ୍ତିଟା କ'ଣ, ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଭରଣ କରିଦେଲା, ତାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ସେଇଟା ଶେଷ ବି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ସରିଯାଏ ଏବଂ ତାର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଖଣିଜ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲ, କେମିକାଲ, ଡିଜେଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସରିଗଲା, ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସିଏ ନିଜକୁ ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବେବଲ୍ କ୍वेश्चन ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆମର ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରର ଆଉ କିଛି କ୍वेश्चन ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।